हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2000 प्री 2022 पर। ठीक है, बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन उम्मीद है आ जाएगा और अगस्त लास्ट तक ये भी उम्मीद है कि फॉर्म भी आ जाएगा। एग्ज़ाम सीधी सी बात है कि नवंबर दिसंबर तक हो सकता है। तो फॉर्म आए उसके बाद तैयारी शुरू हो तो ये पर्याप्त समय नहीं है। हमें लगता है कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी भी जो स्टार्ट करनी है तो उसमें ये नहीं है कि अभी पहले प्री की तैयारी कर लें, है ना। ठीक है, इस प्री के साथ साथ हम मेंस की भी तैयारी करते चलें। फिर लास्ट का जो 2 महीना बचेगा ना, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी में लग जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्री और मेंस दोनों के सिलेबस देखेंगे, दोनों के पाठ्यक्रम देख लेंगे, क्या क्या होता है, कैसे पेपर होता है, क्या क्या आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब सिलेबस तो हम देखेंगे। सिलेबस देखने के साथ हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भैया पढ़ना तो ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको छोड़ना भी होगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ते ही चले जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर, फिर बात करेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, फिर बात करेंगे उसके बाद हम कि कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी किताब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जैसे अभी हम 25 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं आरओ 2022 के लिए। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 599 रुपीज़ है। ये 25 जुलाई तक के लिए है। 25 जुलाई के बाद फीस में इजाफा हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। फिर उसमें कोई कंसेशन नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, इस 599 रुपीज़ में आपका प्री का सिलेबस कवर होगा। सिर्फ प्री कहने की बात है, मेंस भी इसमें देखेंगे हम। ठीक है, मेंस भी कवर होगा क्योंकि एस्से राइटिंग भी संडे टू संडे चलती रहेगी, लेटर राइटिंग भी चलती रहेगी, तो मेंस भी धीरे धीरे कवर होता रहेगा इसी 599 में। तो बेनिफिट अच्छा खासा है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, लाइव क्लास सेशन होगा। ठीक, उसके अलावा डिस्कशन भी रखेंगे हम। ठीक है, डिस्कशन भी रखेंगे। और क्लास डेली सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की क्लास देंगे हम, बस इससे ज़्यादा की क्लास नहीं देने वाले हैं। इसमें कुछ नोट्स होंगे, कुछ किताबें होंगी जो हम उनसे आपको पढ़ाएंगे और नोट्स भी बनवाएंगे। साथ में टेस्ट भी चलता रहेगा, वीकली टेस्ट भी होता रहेगा कि जो हमने सप्ताह भर में आपको पढ़ाया है, क्या आपने सही से पढ़ा है, उसको रिवाइज किया है, वो आपको याद है कि नहीं है। नहीं याद होगा तो फिर से याद करवाएंगे, याद होगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी क्लास के दौरान। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आपको लगता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किताब खरीद के पढ़ सकते हैं या फिर कोई कहीं और भी
पढ़ सकते हैं भाई, स्वतंत्र हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको ये भी बताया जाएगा कि आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी आपकी। फिलहाल सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है। तो पहले हम प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में हम देखेंगे एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, MCQ टाइप में रहेगा वो, 140 नंबर का होता है, 140 प्रश्न भी होता है, समय 2 घंटे का रहता है। इसमें सामान्य विज्ञान होगा, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में खास करके ध्यान रखना, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, वो करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग रहेगी उसमें, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश UP PCS RO है तो भाई उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हो सकता है प्रश्न। ठीक है, तो संस्कृति है, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारियाँ। तो ये पहले पेपर का सिलेबस है आपका, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। 140 प्रश्न में ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने के बाद ना हम बात करेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं, किसको आप फॉलो करें। अभी से स्टार्ट हो जाइए, जिसने टारगेट बना रखा है RO 2022 का, उसके लिए बता दे रहे हैं हम। ठीक है, फिर दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी का, 60 नंबर का होता है। इसमें विलोम आएगा, वाक्य वर्तनी आएगा, शुद्ध अशुद्ध वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, तत्सम तद्भव रहेगा, विशेष विशेषण और पर्यायवाची आएंगे, 10-10 रहेंगे कम से कम। ठीक है, और 1 घंटे का समय रहता है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा। अब हम मुख्य परीक्षा की बात कर लें। तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, 120 प्रश्न का होगा, 120 नंबर रहेगा, 2 घंटे का समय है। दूसरा पेपर जो होगा ना, वो होगा सामान्य हिंदी आलेखन का। अब इसके कई सारे खंड होंगे, जैसे खंड 1 है, इसमें क्या होगा, गद्यांश का शीर्षक होगा सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए, 120 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना। फिर किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सार, नहीं, ये जो गद्यांश वाला पोर्शन है ना, ये जो गद्यांश वाला पोर्शन है ना, ये तो 21 नंबर का मात्र होगा। ठीक है, टोटल पेपर है जो सेकंड पेपर है वो 120 नंबर का है। फिर 15 नंबर का होगा सरकारी पत्र का सारणी रूप, सार लेखन रहेगा। पत्राचार होगा 24 नंबर का, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक रहेगा। फिर पारिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावलियाँ होती हैं, 5-5 रहेंगे, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और मुहावरा लोकोक्ति भी रहेगा। तो 5-5 शब्द होंगे ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और इसमें कंप्यूटर ज्ञान भी रहेगा। ठीक है, दूसरे खंड में जब आएंगे तो दूसरे वाला खंड जो होगा ये भी 60 नंबर का रहेगा। तो इसमें देखिए विलोम रहेगा 6 शब्द, 12 नंबर का, वाक्य वर्तनी 6 वाक्य होगा, 12 अंक का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, 12 अंक का। ठीक है, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, ये सारे मतलब 12-12 नंबर के रहेंगे, 6-6 शब्द होंगे। ठीक है, तो ये 60 नंबर का ये हो गया सेकंड पेपर। ठीक, एक और पेपर है हिंदी निबंध का। इसमें देखिए 3 खंड रहेंगे, 600 शब्द के होंगे, याद रखना, और टोटल 120 नंबर का होगा निबंध का पेपर। 3 खंड में दिया गया होगा, हर एक खंड से एक निबंध लिखना है आपको 600 शब्द में। ठीक है, 40-40 अंक निर्धारित होंगे। तो पहला खंड होगा साहित्य संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से होगा। दूसरा खंड होगा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से होगा, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार से होगा। ठीक है,
तीसरा जो खंड होगा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो सकता है, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा से संबंधित हो सकता है। अब ये और हो सकता है राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित हो सकता है। तो ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अंक, ठीक है। वो ये पाठ्यक्रम है आपका, और टोटल जो मार्क्स है ना वो 400 नंबर का रहता है भाई, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, अभी से अगर आप लगते हैं तो उम्मीद रखिए कि 2022 आपका है फिर, ठीक है। करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप पिछले साल का पेपर उठा लो भाई, सॉल्व पेपर आपको उठाना होगा पिछले साल का। अब 10-15 साल जितने साल का मिल जाए वो आप देख लीजिए मार्केट के हिसाब से, 10-15 साल का जो भी मिल जाए आपको, ठीक है। ये एक चीज़ ये आपको लेनी होगी। दूसरी चीज़ लूसेंट उठा लो, ठीक है, लूसेंट उठा लो भाई, शुरू कर दो पढ़ना। तीसरी चीज़ आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, वो सफ़ेद कवर वाली बुक आती है, वो ले लो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई प्रारंभिक परीक्षा के लिए। एक किताब और चाहिए करंट अफेयर, और साथ में एक यूपी स्पेशल भी चाहिए होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप खरीदें, अच्छे से पढ़ें, प्री नहीं रुकेगा, पक्का है, ठीक है। मेंस के लिए जैसे जीएस वाला पेपर है, हिंदी वाला पेपर, हिंदी वाले में आदित्य पब्लिकेशन नहीं वहाँ काम होगा, वहाँ पे काम करेगा नालंदा पब्लिकेशन, ले लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हिंदी किताब होगी आपकी कंप्लीट, उसमें कंप्यूटर वप्यूटर सब आ जाएगा, पत्र लेखन उखन सब कुछ उसी में हो जाएगा। और बाकी निबंध के लिए वही स्पेशल आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 600 शब्द में ऐसे लिखना ही लिखना होगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा मेंस प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी उठाना पड़ेगा, करंट अफेयर भी आपको देखना ही पड़ेगा जीएस के लिए, जीएस वाले पेपर के लिए। इतना सारा कुछ आपको मेंस के लिए करना है, ठीक है। अब हम जो 25 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या देंगे आपको, जैसे सबसे पहले तो इसमें आपको क्लास मिलेगी रोज़ 1 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे की मान के चलो क्लास रहेगी। उस क्लास में क्या होगा, आपका जीएस कवर होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट, साइंस, यूपी, सब कुछ। साथ में रीजनिंग वाला पोर्शन कवर होगा, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर भी उसी में हो जाएगा, ठीक है, हम करवाएंगे वो सब। फिर हिंदी, हिंदी वाला जो सेकंड पेपर है उसे भी हम करवाएंगे। फिर क्या रहेगा, वीकली टेस्ट भी होगा इसमें, वीकली टेस्ट भी होगा। ध्यान रखना गलतफहमी ना रहे कि हम जो पढ़ाएंगे वो बोलते चले जाएंगे, ठीक है। हम पूछेंगे ज़रूर, वीकली पूछेंगे ये सब, और बताना पड़ेगा। नहीं बता पाएंगे तो हम फिर से बताएंगे, चिंता मत करना, लेकिन याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा भाई, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में आंसर राइटिंग भी होगी। आंसर राइटिंग में आपका एस्से हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, लेटर राइटिंग, ठीक है। ये 2 चीज़ों की आंसर राइटिंग चलेगी, ध्यान रखना, इन्हीं 2 चीज़ों की आंसर राइटिंग होगी। और कोशिश रहेगी कि आपके मेंस एग्ज़ाम आते आते कम से कम 50 करीब 50 से 60 निबंध तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। 50 से 60 निबंध आपके
तैयार हो जाएंगे मेंस एग्ज़ाम तक या मेंस एग्ज़ाम से पहले पहले, मेंस एग्ज़ाम तक ही। ठीक है। दूसरा चीज़ लेटर की बात है, तो जो अभी लेटर का आपने देखा था क्या क्या कौन कौन सा लेटर पत्र होता है, ज्ञाप, अनुदेश, ये सब, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे उसी क्लास में, लगभग कवर होता रहेगा धीरे धीरे इसी। ठीक है। और ये सब कुछ जो आपको मिलेगा, एक नोट्स बनेगा आपका, तैयार होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही रहेगा, कहीं उससे कुछ बाहर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा कितने में? मात्र भैया 599 रुपीज़ में। ये भी 25 जुलाई तक, ये वाली फ़ीस जो है 25 जुलाई तक के लिए मान्य है। अगर 25 जुलाई के बाद आप एडमिशन लेते हैं तो ये फ़ीस हो जाएगी 1199 रुपये, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज़, 25 जुलाई के बाद आप एडमिशन, ऐसा नहीं है कि 26 को ही ले लेंगे, आप हो सकता है एक हफ्ता बाद लें, तो जाहिर सी बात है हमें मात्र 40 से 50 अभ्यर्थी की ज़रूरत है बस। ठीक है। ये अगर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, तो हम दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे नहीं। हाँ, अगर करेंगे तो फार्म आने के बाद करेंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए बड़ा उचित समय नहीं मानते हैं। ठीक है। और ये अगर तैयार हो गया तो आपका जो कुछ पीछे छूटा रहेगा ना, वो हो सकता है रिवीजन के दौरान हम आपका कवर कर दें, लेकिन उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो 25 जुलाई तक का समय है, 25 जुलाई से 26 जुलाई कर देंगे, कोई कसम नहीं है, लेकिन 25 जुलाई तक से बैच हम स्टार्ट कर देंगे। टाइम डिसाइड कर देंगे कौन सा टाइम सही होगा इसके लिए। ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है बैच से संबंधित, या फीस को लेकर कोई दिक्कत है कि एक बार में नहीं तो 2 बार में कर सकते हैं, या नहीं कर पाएंगे, बहुत समस्या हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, सबके साथ समस्या होती है, तो आप हमारे इस नंबर पे ना संपर्क कर सकते हैं, 78 27 50 65 30 पर, 7827506530 पर। ठीक है। तो ये पेड बैच का फ़ायदा है भाई, और ये खुद से पढ़ने का बेनिफिट है। दोनों में आपको चूज करना है कि आप कौन सा चूज करते हैं, रास्ता कौन सा पकड़ते हैं और क्या चाहते हैं आप। ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो ये इसी से संबंधित था, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।